बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। बहुजनों को हक दिलाने का उनका मिशन है और मिशन कभी रुकता नहीं है। मिशन हमेशा चलता रहता है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मिशन हमेशा चलता रहता है। मेडिकल कॉलेज देने का काम माननीय बहन जी ने किया था। स्पोर्ट्स कॉलेज माननीय बहन जी ने दिया था। कमिश्नरी माननीय बहन जी की देन है। तो ये सब मुद्दे हमारा पार्टी का जो एजेंडा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जनमानस की जो समस्या है उनका है। दोस्तों स्वागत है आपका टीटीसी न्यूज में। मैं हूं अज्जू और मैं दिखा रहा अपने न्यूज़ चैनल की दोस्तों खबरें। दोस्तों मैं अभी दौरा कर रहा हूं सहारनपुर का और सहारनपुर में अभी मौजूद लोगों के बीच में जा रहा हूं। जितने जिम्मेदार लोग हैं, कोई पार्षदी का चुनाव लड़ रहा तो कोई मेयर की तैयारी कर रहा। आज मैं पहुँचा हूँ रामपुर विधानसभा के गाँव शेखपुरा में। यहाँ पे बहुत ही चर्चित चेहरे हैं सलीम यामीन तेली, जो एक्चुअली में मरहूम यामीन तेली के छोटे बेटे हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा। सबसे पहले भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीसी न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अजीज दोस्त अज्जू भाई, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने आवाज़ पर। आपके पापा का कार्यकाल 2010 से 2015 तक रहा। और दोस्तों मैं बताता चलूँ आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो एक्चुअली में तेली समाज के बड़े ब्रांड, एक ब्रांड कहा गया यामीन तेली जी, जो एक्चुअली में बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। आज विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपने सलीम यामीन जी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और पापा भी बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं और बेटे भी बहुजन समाज पार्टी में रहे। आखिर मुख्य कारण आपका बहुजन समाज पार्टी में रहने का क्या है सलीम भाई? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। बहुजनों को हक दिलाने का उनका मिशन है। तो हमारे फादर भी, हमारे वालिद साहब भी जो है इस मिशन से जुड़े थे और मिशन कभी रुकता नहीं है। मिशन हमेशा चलता रहता है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मिशन हमेशा चलता रहता है। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी में बने हुए हैं। आप फील्ड में रहे रामपुर मनिहारन में, कोई हार का कारण जो जीत में तब्दील नहीं हो पाया। रविंद्र मोल्लू के साथ आप लगभग पूरी तैयारी में जुटे हुए थे और अलग से फील्ड में भी रह रहे थे, लेकिन कमी कहीं रह गई होगी तो थोड़ा बताइए जनता को। देखिए, हम चुनाव बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे थे। माननीय विधायक जी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जैसा आपने देखा, जो गठबंधन की लहर लास्ट के 3-4 दिनों में चली और ख़ासकर मेरे मुस्लिम समाज के अंदर जो एक लहर थी गठबंधन की, हमारा मुस्लिम समाज उस रो में बह गया कि शायद समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और इस वजह से मुस्लिम ना के बराबर हमारे प्रत्याशी रविंद्र कुमार मोल्लू जी गया। जितने हमने उम्मीद की थी उससे कम हमारे प्रत्याशी को मुस्लिम वोट मिला। और इसी बहकावे में जो हमारे युवा थे एससी समाज के, कहीं ना कहीं वो बीएसपी की भाजपा की तरफ स्लिप कर गया वो वोट। आपने उम्मीद कितनी लगा रखी थी मुस्लिम समाज के लोगों की? लगभग हम जो मान के चल रहे थे कि हमारा जो मुस्लिम समाज है विधायक रविंद्र कुमार मोल्लू जी को लगभग 50% वोट देने का काम करेगा। लेकिन जनता तो ये भी कहती है कि 5 साल पहले चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी से रविंद्र मोल्लू देवेंद्र नीम की टक्कर पर, फिर अचानक बीजेपी में गए। हार का कारण ये भी हो सकता है सलीम भाई? देखिए, ये तो राजनीतिक वक्त है, चलता रहता है। वक्त के हिसाब से जो नेता हैं वो इधर उधर चले जाते हैं। शायद कोई अपना एक निजी कारण रहा हो जिस वजह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा। अगर वो बहुजन समाज पार्टी को दिल से छोड़ते तो शायद वो वापस ना आते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक मिशन है। दलित और बहुजनों का जितना भी एक मिशन है उनके हक दिलाने का, वो बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन कभी सहारनपुर में गढ़ रहा बहुजन समाज पार्टी का, 3-4 सीटें हर बार जीत जाती थी बहुजन समाज पार्टी, लेकिन इस बार कोई सी भी 7 विधानसभा में कोई सी भी सीट पर चुनाव नहीं जीती और 50-55 हज़ार के बीच में ही रही। देखिए, मैं आपको पहले भी ये बात कही है, जो गठबंधन की लहर थी वो मुस्लिम, जो हमारे पूरे प्रदेश या पूरे देश का जो समीकरण है, खासकर हमारे सहारनपुर ज़िले का, वो दलित मुस्लिम समीकरण है। जब जब मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी के साथ लगा है तब तब बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पे जीत दर्ज करने का काम किया है। और अब की बार इसका बिल्कुल विपरीत हुआ। यहाँ पर आपने देखा होगा गंगो विधानसभा कि काजी परिवार के लगभग 50 से 60 हज़ार वोट वहाँ पर रिजर्व माने जाते हैं मुस्लिम समाज के, लेकिन आपने देखा वो टोटली एससी समाज का वोट लेने के बाद भी वो 55-60 हज़ार वोट के बीच सिमट कर रह गए। आगामी मेयर चुनाव आ रहे हैं, आप किसको चाहते हो कि यहाँ से मेयर चुनाव, मेयर ये बने
बहुजन समाज पार्टी से बड़े बड़े नाम आ रहे हैं साहब। देखिए, जो भी पार्टी का आदेश होगा, जिस भी कैंडिडेट का चेहरा आएगा, इंशाल्लाह तन मन धन से उनके साथ चुनाव लड़ाने का काम किया जाएगा। ये चुनाव चाहे छोटा हो सलीम भाई, चाहे बड़ा हो, आप पे एक जिम्मेदारी दी जाती है कि चुनाव में इस तरीके से आपको मेहनत करनी है। लेकिन इस बार मुद्दा क्या लेकर लड़ोगे जनता के बीच में? देखिए, आपको सभी को पता है, जनता के आज महंगाई से पूरी तरीके से जनता त्रस्त है, ठीक है। और जो नगर निगम का आपने देखा कितना भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर हो रहा है, जगह जगह सड़कें कैसी बदहाली की सूरत में हैं। तो अगर मेयर अपना होगा तो ये सभी काम बहुत आसानी के साथ हम करवा पाएंगे। शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में क्या कहोगे जिला सहारनपुर? देखिए, जब भी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने का काम हुआ, तो चाहे शिक्षा का मामला हो, मेडिकल कॉलेज देने का काम माननीय बहन जी ने किया था, स्पोर्ट्स कॉलेज माननीय बहन जी ने दिया था, कमिश्नरी माननीय बहन जी की देन है। तो ये सब मुद्दे हमारा पार्टी का जो एजेंडा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जनमानस की जो समस्या है उनका है। ये थे सलीम भाई, इन्होंने अपनी बेबाकी राय दी। रविंदर मोहल्लू जी का हार का कारण भी बताया कि इस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भागे, कुछ दलित समाज के युवा भटक गए थे अपने रास्ते से। तो दोस्तों, आगामी जो मेयर चुनाव है, जो भी पार्टी का निर्देश होगा पार्टी में, उस तरीके से हम अपनी बखूबी साथ निभाएंगे। दोस्तों, हम देते रहेंगे इसी तरीके से आपको जानकारी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ